जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी पहले मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज से जब हम कोई भी अरदास करते हैं तो महाराज उसे बहुत नज़दीक से सुनते हैं। नहीं भी अगर हम कोई अरदास करते हैं, मन में ही सोचते हैं, तो भी महाराज सुनते हैं। संगत जी, अभी दिवाली के अवसर पे मैं गुरु जी महाराज से मैंने अरदास की, महाराज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन आप ही मेरे हाथ से सब करवाना। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता कैसे काम हो रहे हैं। मैं वो काम हो जाता है और मैं सोचती हूँ ये हो गया, मेरे तो बस का भी नहीं था ये। ऐसे कराते हैं महाराज। कल की बात है संगत जी। कल मैं प्रेसिंग के लिए बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी कैसे करूँ। कल का दिन है, उसके बाद तो धनतेरस ही है और अभी घर में भी पूरी साफ़ सफाई हुई नहीं है। तो महाराज ने मुझे रात को 12 बजे तक प्रेस कराई संगत जी, और मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। मुझे कोई थकान नहीं हुई और ऐसे हो गए पता भी नहीं लगे, 1 घंटे में, सारे 1-1.5 घंटे में। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं, अगर हम उनसे कुछ भी कहते हैं महाराज सब सुनते हैं। बस कभी कभी परेशानियां होती हैं या हमारा मन दुखी होता है अंदर से, सिर्फ वो हमारे माड़े कर्मों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से ही हमारे सारे दुख होते हैं संगत जी। वरना महाराज तो हमें इतना देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, उनके जैसा हमें कोई ब्लेस नहीं कर सकता संगत जी। इतनी कृपा करते हैं, हर काम संभालते हैं। मेरे तो हर अंग महाराज की वजह से सुरक्षित है। नहीं तो मैं तो होती नहीं। मेरा परिवार भी है जो गुरु जी महाराज का परिवार है, होता ही नहीं। इतने माड़े कर्म करके आए हुए थे संगत जी हम, कि महाराज ने ही संभाला है। वो जैसे संभाल रहे हैं ये गुरु जी महाराज ही जानते हैं। वो तो हमें बताते हैं सत्संग के द्वारा, बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं। बेटी तेरे बेटे पर ये कष्ट है, ये सत्संग सुन ले, ये दुर्घटना हो सकती है, सत्संग सुन ले, ये कष्ट तेरे ऊपर है, ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले। इतने इतने कष्ट काटते हैं महाराज। कहते हैं तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, अगर गुरु जी महाराज ने हाथ नहीं पकड़ा होते तो हमारा तो सब कुछ बिक गया होता। हाँ, पता नहीं हम कहाँ होते, पड़े होते कहीं। बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग दिखाए गुरु जी महाराज ने मुझे, विकलांगों के सत्संग भी सुने मैंने। महाराज की असीम कृपा है, जो आज हर अंग से सुरक्षित है और काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब गुरु जी महाराज की असीम कृपा से। शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे इस परिवार के मुखिया गुरु जी महाराज हैं। बस महाराज से यही अरदास है, मेरे परिवार की रखना सदा तू लाज गुरु जी।
तेरे चरणों में पड़ा है मेरा परिवार गुरुजी। संगत जी, गिराने वाले बहुत हैं संसार में, बहुत हैं गिराने वाले, पर ऊंचा उठाने वाले तो मेरे गुरुजी महाराज जी हैं और कोई नहीं है। कई बार तो संगत जी बहुत दुख होता है जब महाराज कहते हैं तेरा ये कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। बहुत दुख होता है संगत जी कि हमने ऐसे कर्म किए ही क्यों, जो गुरु जी महाराज को इतना कष्ट हमारे लिए सहना पड़ता है। माफ कर दो गुरु महाराज, क्षमा कर दो। बस आपकी ये बेटी आपसे माफी मांग सकती है और कुछ नहीं कर सकती, और ये शुक्राना कर सकती है जो आपने सेवा दी है। शुक्राना भी काफ़ी नहीं है गुरु महाराज, जितना आप करते हो हमारे लिए शुक्राना भी काफ़ी नहीं है। पर फिर भी जो भी है ये शुक्राना रूपी सत्संग जो है आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, स्वीकार करें प्रभु। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई पापा उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दोनों बहनों की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। संगत जी दिव्य संजीवनी मंत्र बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी सॉरी मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। और मैं जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करे। और गुरु जी ने आपको मेरे लिए भेजा है कि मेरे शुक्राना सत्संग अब आप रोज़ शेयर करते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी पूरी फैमिली को गुरु जी ब्लेस करे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, वारंवार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ गुरु जी मंत्र जाप करवाते हैं, राइट मुझे उठवा देते हैं गुरु जी। आलस कर जाती हूँ ठंड के चक्कर में, मेरे को कोल्ड रहता है। गुरु जी मेरा कोल्ड ठीक कर दो, बहुत दिक्कत हो रही है गुरु जी। बच्चों को पढ़ाना पड़ता है स्कूल में, आज तो चक्कर आ रहे थे गुरु जी, संभाल नहीं पा रही थी मैं अपने आप को। गुरु जी ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए गुरु जी। और बच्चे मतलब अच्छा पढ़ा रही गुरु जी मैं। आपने जो सेवा दे रखी उसको अच्छे से पूर्ण कर रही हूँ। और मुझे हमेशा ऐसी रखना गुरु जी, हमेशा इतनी पावर देना कि मैं अच्छे से बच्चे कर सकूँ, संभाल सकूँ। और मेरी जो प्रिंसिपल मैम है उनका दिमाग ठीक रखना, उनकी बुद्धि ठीक ना करो गुरु जी। मुझे डर लगता है स्कूल में, क्योंकि वैसे देखती हैं मुझे डर लगता है। वो नोटिस करती रहती है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब भी मैं जाती हूँ ना मंदिर, डेली माता रानी, काली माता, सारी माताओं के दर्शन करवाते गुरु जी, बाबा के दर्शन करवाते गुरु जी, सबके दर्शन कराते, साईं बाबा के, राधा रानी के, सबके दर्शन करवाते मुझे। और जब मैं अपने घर से स्कूल जाती हूँ 7 नंबर की बस की ब्लेसिंग हमेशा गुरु जी मुझे देते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में हमेशा मेरे स्कूल में रहते गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस मेरे बेटे अंकल का भी करवा दो गुरु जी। मुझे समझ नहीं आ रही हो मैडम, अपने आप कुछ बोल दे तो मैं आगे उस चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाऊँ कि मुझे फ़ीस पे रख ले मेरे बेटे को। प्लीज़ गुरु जी कुछ करवा दीजिए, मेरे बच्चों को फ़ीस पे रख ले गुरु जी। मेरे बच्चे का एग्ज़ाम तो कम से कम दे दे ताकि अगली क्लास में जा सके वो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने सत्संग सुनवाया,
बहुत अच्छा आँखों का सत्संग सुनवा रहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरी आंखें ब्लेस करने के लिए गुरु जी। हमेशा मुझे सत्संग सुनवाते गुरु जी। मेरी आंखें ठीक कर दो गुरु जी, आँखों में दिक्कत होती गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने बोला तेरा बुरा करने वाला पीछे रह जाएंगे, देख ना कैसे पलटेगा वक्त, और तेरे बच्चे करोड़ों में मालिक बनेंगे। बेटा जब तेरी आँख में ब्लेस कर रहा हूँ तो अपने आँखों के ख्वाब भी जिंदा रख, इतनी जल्दी हार मत मान। तू मेरी नंबर 1 प्यारी बेटी है, तेरे लिए सरप्राइज़ भेज रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेरे को अपनी बेटी नंबर 1 बोलने के लिए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तू क्यों नहीं सुनती, सत्संग तेरे लिए है। गुरु जी ने एक औरत के बारे में बताया जो संगत आंटी के थ्रू मुझे पता लग रहा है कि वो मेरे कज़न्स में से एक है जो मुझसे चिढ़ती है। मुझे नहीं पता गुरु जी कौन है, पर आगे आप जानो, जो भी है उसको आप देखना। जो भी रिश्तेदार है, जो भी कज़न मेरे मायके परिवार से गुरु जी, उसको आप देखना। और आपने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया कि तेरे पति अंकल तेरे रिश्ते सुधार रहा हूँ गुरु जी। शुक्राना उस चीज़ के लिए, शुक्राना। पति अंकल में घमंड हुआ था गुरु जी, मैं नहीं बात करूँगी उनसे। और मुझे डिवाइन कॉल्स भी यही आ रही है टेलीग्राफी के थ्रू कि अब आप नहीं पहल करोगे, पहल वही करेगा, वही हर चीज़ की शुरुआत करेगा गुरु जी। शुक्राना मुझे समझाने के लिए। शुक्राना उनकी कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, कर वो रहे हैं मुझे, पर बहाना डुग्गू का है मेरे बेटे का, पर मैं नहीं उठा रही क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे का एडमिशन नहीं कराया गुरु जी। ना वो मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चा बोल रहा है पापा 24 तारीख को मेरे बर्थडे आ जाना। उस इंसान ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा। तो गुरु जी ऐसा किस बात का पिता, उसको बुद्धि ठीक करो, उसकी बुद्धि ठीक करो ताकि उन बीवी बच्चों को समझे, उनको वैल्यू दे गुरु जी। उसको वैल्यू नहीं हमारी, और आप ही उसको वैल्यू दिलवाओगे हमारी। और जो भी उसने कर्म किया गुरु जी, उसको उसका दिखाना ज़रूर। उसके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया, मैंने उस इंसान को भी माफ़ कर दिया। आपने जो बोला ना अपने पति को तू माफ़ कर दे, तुझे धोखा दे रहा है, मैंने माफ़ कर दिया गुरु जी। अब आप देखो आप उसको कैसे लेके आओगे मेरे पास, मुझे नहीं पता, मैं नहीं अब जाऊँगी उसके पास, अब आप लेके आओगे उसको। आपने मुझे जो जॉबलेस की है, मैं मेहनत कर रही हूँ, अपना बच्चा पालूंगी, अपने घर में दूंगी। बस मेरे घर वाले की बुद्धियाँ ठीक रखना, मेरे भाइयों की बुद्धि ठीक रखना। आप ही रखवाओगे, आप ही खिला रहे हो, आप ही पिला रहे हो गुरु जी, आप ही मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हो। और कल मुझे कोल्ड हो रहा है तो मुझे गर्म कपड़े लाने, कल आप ही दिलवा के लाओगे सही प्राइस में गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटी जिस खुशहाली का तू इंतजार कर रही थी वो अब तेरे द्वार पर है। आज गुरु जी ने तेरे नाम से धन का आशीर्वाद लिख दिया है। तेरे घर में धन, स्वास्थ्य और सुख की 3 वर्ष होने वाली। शुक्राना करो और ये संदेश आगे भेज, क्योंकि आज बरकत बांटने की बारिश बढ़ेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी संध्या वाले का शुक्राना करना मत भूल। मेरी बेटी आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। 777 की सौगात लेकर तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, बस तेरा एक शुक्राना बाकी है। तुझ पर अनंत कृपा बरसने को तैयार है। इस अवसर को देखा मत कर, ये घड़ी लौट कर नहीं आएगी, दिल से शुक्राना कर। तेरे जीवन में सारे बंद दरवाजे खोल दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी बेटे बच्चे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है, मेरे कष्ट काट दिए हैं, तू शुक्राना किया कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस पति अंकल की बुद्धि चेंज कर दो गुरु जी, उसमें बहुत घमंड है, बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है गुरु जी, उसका अहंकार तोड़ो। और आप मुझे बोलते हो कि मैं तुझे बहुत मजबूत बनाऊंगा। शुक्राना गुरु जी, और आप कहते हैं मेरी प्यारी धी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप ही ने मुझे इस दुनिया में लेके आए गुरु जी, आप ही मुझे संभालोगे, और ज़िंदगी भर मैं आप ही के हाथों संभलना चाहती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है गुरु जी, ना मेरे बेटे को ना मुझे, क्योंकि जो मेरे पति अंकल ने हमें दिखाया ना गुरु जी, वो मेरे कर्म थे माड़े, मुझे नहीं पता, पर मैंने बहुत कुछ देखा और आपने मुझे संभाला। हर रिश्ते से आपने मुझे दिखाए सबके चेहरे, और आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में गुरु जी। आपने मेरी सारी हेल्थ ठीक कर दी गुरु जी। बस सर्वाइकल का थोड़ा दर्द रहता है, सर्वाइकल का, बस थोड़े मैं पढ़ाती हूँ तो झुक के चेक करना होता है, तो उसमें थोड़ा मेरा गुरु जी ठीक रखना, क्योंकि मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी में होती, मैं नहीं कर पाती कुछ उपाय गुरु जी, और मैं उपाय भी नहीं कर पाती। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। बस कोई अपना नहीं है संगत जी, सिर्फ गुरु जी अपने हैं, हमारे परमात्मा अपने हैं, बस और कोई नहीं। मैं संध्या वाले के शुक्राने में माफ़ी मांगती हूँ अपने पितरों से। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, मेरे मिसकैरेज हुए, मेरे पति अंकल मुझसे, मेरे बेटे अंकल से, हमसे जो भी गलतियाँ में माफ़ करना। मेरे पितरों, जो भी मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ करना। मेरे नीम करोली बाबा, मेरे पितरों से मुझे माफ़ी दिलवाना गुरु जी। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है मुझे माफ़ करें। मेरे पापा, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे ससुराल पक्ष के पितरों, मेरे मायके पक्ष के पितरों, सब मुझे माफ़ करना। और मेरी काली माता, मेरी कुल की देवी माँ, मेरी ज्वाला माता, मेरी कुल देवी, मेरी आदिशक्ति माँ, मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान देना। माँ, मेरे बेटे को, मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करो माँ। मेरी काली माता, मेरी लक्ष्मी माता, मेरे घर में धन के भंडार भरना माँ, हमेशा मेरी माँ।
गुरुजी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुजी। मुझे जॉब ब्लेस की गुरुजी, उसके लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मेरी जॉब संभाल के रखना गुरुजी, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, आप सब जानते हो फाइनेंशियली कंडीशन क्या है मेरी। बस गुरुजी, नीम करोली बाबा भी कहते हैं खर्च कर, हम तुम्हें इतना देंगे कि संभाल नहीं सकोगे। पर गुरुजी अभी डरती हूँ, क्योंकि आगे क्या वक्त आ जाए मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ये वक्त एकदम आया उसने मुझे हिला दिया गुरुजी। बस अब मैं ये है कि मेरा सब कुछ काम अच्छा चले, स्कूल अच्छा चले, इनकी बुद्धियाँ ठीक रखना, मेरे स्कूल वालों की, प्रिंसिपल मैम की, सबकी, ताकि मेरा अच्छा सब कुछ चल सके। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बस मेरे पति की, अंकल की बुद्धि ठीक करो, उसको वापस लेके आओ, उसको एहसास करवाओ, उसकी बीवी उसके बच्चे उसका वेट कर रहे हैं गुरुजी। मुझे कलंक मत लगने देना गुरुजी, डिवोर्स का कलंक मत लगने देना महादेव महाशिव, अपनी बेटी पे कलंक मत लगने देना, मेरी इज्जत मान सम्मान बढ़ाना गुरुजी। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपति बेटी अमर साथ अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हैं गुरुपति चरणों से बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज तरीक हैगी आ 17 अक्तूबर 2025। गुरुपा शुक्राना तुसी मैनू फिर भी जगा दिता अमृत वेले, नहीं तो मैनू यही होना सी मैं सुती रह गई। शुक्राना भगवान, शुक्राना ठालिया तुसी मैनू पहले सी, पर बेबी नू पीड़ देख के मैं फिर सौ गई। पर बाबा जी शुक्राना फिर भी तुसी जगाया, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरुपा का पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, कल वीरवार से और मेरे मन के भाव से कि मैं सत्संग जरूर करना है, बाबा नू कड़ा प्रसाद जरूर भोग लगाना है। और कल गुरुपा दे 2 दिन का बर्थडे सी, कल उन्होंने 3 साल लगा आ, 2 साल का हो गया। परमात्मा नू ब्लैस करन, सतबुद्धि देन, सही मार्ग दिखाउन, पवित्र आत्मा बनाउन और जो नू दुनिया ते करन भेजिया आ वो करवाउन और उस आत्मा नू ओही चलाउन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अपनी चरण शरण च रखन, लंबी आयु बख्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल एक का जन्मदिन सी शिव का और दूजा कल वीरवार सी, तीजा और मेरे मन दे विच भाव जी सत्संग करना। संगत जी देखो गुरुपा दे रंग। मैं कल सवेरे मॉम नू कहा, मम्मा आए हुए सी मेरे पेक्यों, मैं उन्होंने कहा मम्मी शिव 12 बजे तक सवेरे तक सुता हुंदा, क्योंकि सवेर नू 3 बजे सौंदा है। तो संगत जी मैं कहा मम्मा आप इदा करते हैं कि आप ना ये सुता होना, आप छोटा जहा सत्संग कर लें 1 घंटे का, कड़ा प्रसाद बना के, है ना, नाले कोई फिक्र नहीं होगा। संगत जी वो कल सुता ही उठ गया जल्दी, 12 बजे तक सुता ही नहीं। कल सवेरे सत्संग ही नहीं होया, जो टाइम गुरुपा ने निर्धारित किया उदों ही सत्संग होना। आपां गुरुपा की मर्जी तो बगैर कुछ नहीं कर सकते संगत जी। फिर संगत जी कल वीरवार से, कल दूसरे पीर बाबा आए, किन्नी देर बाद आए। पहला आउंदे हुंदे सी तां मैं ना बाबा जी नू याद करती पई सी, जेह्ड़े मेरे बजुर्ग बाबा जी सीगे। मैं कहा आए हो नहीं आए, तां अजे इन्नी क गल कही सी कि तां पीर बाबा आए। तां मैं देख के बहुत खुश हुई, मैनूं इदां लग्गे जिद्दां मेरे गुरुपा आ गए, मेरे कान्हा आ गए। संगत जी मैं कोठे उन्हां नूं निहारदी रही, मैं उन्हां नूं निहारदी रही। मैं क्या, मैं उन्हां नूं रोकिया,
मैं क्या बाबा जी रुकियो मैं आ गई। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗੇ ਪੀਰ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਭੱਜੀ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕਾਨਾ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ, ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ ਔਰ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸ਼ੌਪ ਸੀਗੀ, ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਜਵਾਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚੌਲ ਔਰ ਖੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤਿਤਲੀ ਆ ਗਈ, ਤਿਤਲੀ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਡੀ ਆ, ਕੋਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਵਿਛਾਏ, ਬੇਬੀ ਕਰਕੇ ਗੱਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ 4 ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨੀਚੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6:30 ਜਾਂ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਚੋਕਲੇਟੀ ਕੈਨੀਆਂ ਔਰ 1 ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ
ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਜੋਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜੋਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਆਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੇਸਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੀ ਬੇਸਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਲੱਡੂਆਂ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਚਲ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਔਰ ਕੈਂਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਜਰੰਗੀ ਔਰ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਦਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟੋਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਜਰੰਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। शुकराना अंकल जी सत्संग शेयर करने ਲਈ, शुकराना प्यारी संगत जी सत्संग सुन ਲਈ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पाप के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सतगुरु जी महाराज, शुक्राना। आज संगत जी मेरा शायद 5वां 6वां है। मेरे गुरु जी के चरणों में बेनती है संगत जी, इस महीने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी से हम गुजरे हैं संगत जी। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसके भी
जो बेबी पेट में है उसके चलते भी थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही थी, जिसके द्वारा उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट गंभीर बोला गया, बच्चे को भी कोई दिक्कत परेशानी बताई गई। लेकिन हमने गुरु जी के चरणों में बेनती की, अरदास लगाई, मेरे गुरुपा ने हमारा शुरू से ही हाथ पकड़ा है। किसी भी दिक्कत परेशानी से हमें ऐसे बाहर निकाल देते हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपने गुरुपा के लिए क्या कर सकती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, दिल से गुरु जी के चरणों में बेनती करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जितनी भी जो भी तुम्हारे पर परेशानियाँ आए, तुमने डरना नहीं, सिर्फ मेरा नाम लेना है और सच्चे मन से याद करना है, अरदास लगानी है। गुरु जी ने जो रिपोर्ट उस वक्त डॉक्टर ने बताई बच्चे के बारे में, वो गुरु जी ने ऐसे हमारे 15-15 दिनों बाद जो हमारी रिपोर्टें आई हैं, ऐसा चमत्कार हुआ है कि संगत जी हम बता नहीं सकते। हमारे गुरुपा ने सब कुछ सही कर दिया। मेरी जो उम्मीद हमें नहीं थी वो भी उम्मीद हमारी जागृत कर दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और उसका बच्चा सही सलामत हो और 2-4 महीनों तक बेबी आ जाए और मेरे जो बच्चे की दिक्कत है वो और भी ज़्यादा स्वस्थ रहे। गुरुजी हमेशा उसके सिर पे हाथ रखे। संगत जी बहुत ही ज़्यादा गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। मेरे और भी जो मेरे बच्चे हैं, बेटा बेटी, उन पर भी गुरुजी ने अपना मेहर भरा हाथ रखा है। हमारे ही घर में कुछ रिश्तेदार हैं जो हम पर तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं। हमेशा सही काम होने पर हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ना चाहते हैं और उनका चेहरा हमें सपनों में नज़र आता है। जो हमसे खुश नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि वो घर के ही हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। गुरुजी सब जानते हैं हम पर जो दिक्कत परेशानी चल रही है। गुरुजी ने कैसे हमें अपनी संगत बनाया है, कैसे हमें अपना बनाया है, कैसे हमारे दुख दूर किए, हमें दिक्कतों से परेशानियों से बाहर निकाला है मेरे गुरुजी ने। ये उस परमात्मा की जो आशीर्वाद है, जो उनकी मेहर है, वो हम पर बरसी है। गुरुजी कहते हैं मैंने तुम्हारे दुखों के दिन फाइल ही बंद कर दी है, वो पन्ने ही फाड़ दिए हैं, अब तुम्हारे सुख के दिन शुरू कर दिए हैं। तो हमेशा खुश रहेगी मेरी बच्ची। तेरे रिश्तेदारों ने, गुरुजी ने बोला तुम्हारे पर बंगला मुखी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। जो गुरुजी वो मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो तुझ पर जो भी तेरे घर परिवार पे, तुम्हारे पे तंत्र मंत्र या कुछ भी बुरा चाहेगा, अब उनके ऊपर ही उल्टवार होगा। अब उनके ऊपर ही उल्टवार होगा। ये हम नहीं जानते, ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। ये गुरुजी ही इस परेशानी से भी हमें बचाएंगे। हमेशा हाथ पकड़ा है गुरुजी कहते हैं हमने तुम्हारा, हमेशा, अब भी पकड़ा हुआ है। हमें अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है। जितनी भी दुख परेशानियां हैं वो भी, उनसे भी हमें कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे गुरुपा। संगत जी सॉरी संगत जी, गले में थोड़ी खराश है। गले में भी मेरी दिक्कत आ रही थी। जो गुरुपा की ही आशीर्वाद से, जो उनका जल प्रसाद मैंने 2 दिन ही पिया है संगत जी, वो भी बिल्कुल सही होगा। मुझे डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और संगत जी जब भी मेरी बेटी अपने बच्ची के साथ मेरे घर आती है, उसकी बच्ची को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो 4 दिन भी नहीं रह पाती। मेरे गुरुपा आपके चरणों में बेनती है कि वो भी स्वस्थ रहे, हमेशा हमारे घर में आए और हमेशा स्वस्थ आए, स्वस्थ जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमेशा मेरे बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। गुरुपा आज मेरे बच्चे ने भी जो पेपर दिया है, उसकी टेंशन परेशानियों से उसको मुक्त करना, अपने आशीर्वाद से चढ़ती कला में रखना। उसका जो पूरा कॉन्फिडेंस था आप पर, आप अब सबसे ही हमें इतनी खुशियाँ दी है, अब ये भी खुशियाँ दे देना मेरे गुरुपा। वो पेपर भी आप निकलवाना और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। जो मैं अपने गुरुपा को सबसे पहले मैं अपने गुरुपा का मुंह मीठा करवाऊं, इतनी खुशियाँ देने का। और जो हम पर कुछ भी कर रहा है गुरुजी, ऐसे लोगों को जो सज़ा देनी है वो आपने देनी है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है गुरुपा। जो करना है आपने करना है। आपने पहले भी बचाया था, अब भी बचाएंगे हमारे परिवार को।
बस संगत जी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमेशा हमारे गुरुजी हम पर मेहर भरे हाथ रखे, अपनी कृपा बरसाए, हमेशा दुख तकलीफ़ों से हमें दूर रखे। मेरी छोटी बेटी की भी जो दिक्कत परेशानी कमर की दर्द हड्डी में है, वो भी गुरुजी जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, उसे तंदुरुस्त कर दो। सभी बच्चों को तंदुरुस्त रखो मेरे गुरुपा, हमेशा आपकी कृपा हमेशा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में हम नतमस्तक हो गए, अपना सिर झुका के प्रणाम कर रहे हैं। हमारे प्राणधार हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। गुरु जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और हम सत्संग शेयर नहीं कर पाते, आप अक्सर ही सत्संग में रोजी सुनाते हैं, हर तरह से सत्संग शुक्राना का सत्संग जो है अपना सत्संग शेयर कर शुक्राना कर, पर हम नहीं कर पाते हैं। माफ़ी चाहते हैं गुरु जी, क्षमा चाहते हैं, चाह के भी नहीं कर पाते हैं, पता जाने क्यों नहीं हो पा रहा है। क्षमा करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा। और अपने कुल देवी माता के भी चरणों में नतमस्तक होके प्रणाम करें। माता रानी स्वीकार करिए। और हमारी माँ काली आपके भी चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। और नीम करोरी बाबा जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करिए। और मेरी राधा रानी मेरे ठाकुर जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। संगत जी, बाकी गुरु जी रोज ही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। आपको लख लख बार शुक्राना इस बात के लिए, आप हमें रोज ही दर्शन देते हैं। संगत जी, आज तो बहुत ज़्यादा दर्शन हुए गुरु जी के। वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरु जी, और नारंगी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन मिले हैं, और भी कितने कलर के रूप में दर्शन दिए गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए। और जो है आज एक सत्संग सुनवाया गुरु जी घंटी का, कि वो बैठी थी जो है बिस्तर पे, अचानक से उठना चाहे, उनको बहुत चक्कर आया, अजीब सा सिर उनका घूमने लगा, फिर वो बैठ गई। फिर उन्होंने कोशिश किया, फिर बैठ गई। तब कहने लगे कि फिर मैंने चेकअप वेकअप भी करवाया, कहने लगी कुछ नहीं निकला, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर जो है ऐसे उठने की कोशिश की, फिर ऐसे चक्कर आना शुरू हुआ, तो कहने लगी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, तो जो है उसके बाद से नहीं आया। तो कहने लगी गुरु जी सत्संग में सुना ऐसे, मैंने तुम्हारी कितनी बार रक्षा करी है, कितनी बार तेरे मन कष्ट काटे हैं। तो जो है गुरु जी सही बात है संगत जी, ऐसे कितनी बार, अभी परसों की ही बात है, हमारा पैर ऐसे स्लिप किया इतना ज़ोर से कि कई बार ऐसा हुआ है कि गिरना तो चाहिए था बहुत, जिस तरह से पैर स्लिप कर जाता है कई बार, लेकिन ऐसा लगता है जिससे कोई थाम लेता है। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है गुरु जी, आप हमारी रक्षा करते हैं, सही बात है आप, लेकिन हम जो है शुक्राना नहीं करते हैं। कितनी आपकी रहमत है, कितने जो है सत्संग, इतना संगत जी इतने शुक्राने सत्संग रोज़ ही होते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरु जी के कितने संकट काट रहे हैं गुरु जी, छोटे बड़े सत्संग रोज़ ही होता है, कितने जो है बीमारी के सत्संग सुना करके जो है कष्ट कटवा रहे हैं गुरु जी, लेकिन हम नहीं कर पाते, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं गुरु जी को। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी
जैसे परसों हम गिरने वाले थे, आपने रक्षा करी, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना रक्षा करने के लिए। और कल संगत जी पता नहीं क्या बात थी, जो है पहले तो देखिए याद आया, परसों की रात की बात है, परसों की रात की नहीं, सुबह की शायद, हाँ कुछ ऐसे था कि याद नहीं आ रहा है संगत जी, सुबह की बात है कि रात की था ऐसे। लेकिन मैसेज आया बाद में गुरुजी का कि आज तेरी बहुत बड़ा, सवेरे का ही था, सुबह का शायद, कि तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया गया है, बहुत बड़े कष्ट से, तेरे संकट से तुझे बचाया गया है और शुक्राना कर। लेकिन गुरुजी माफ़ी चाह रहे हैं, हम नहीं कर पाए संगत जी, उसी बाद हमको करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए, इतने आसान पर हम उससे माफ़ी चाह रहे हैं गुरुजी से। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में आपने हमारी रक्षा करी है, पता नहीं क्या था वो तो आप ही जानेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, रक्षा करने के लिए। और जो है एक दिन सुना है अभी, कल या परसों की, देखिए भूल जाते हैं, लेकिन कल ही सुने हैं शायद, एक आंटी का, जहाँ तक मुझे याद है, वो जो है बता रही थी कि मैंने सपना देखा कि एक बड़ा सा, मतलब नाग देवता फन निकाले, सपने में बता रही थी कि भगा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, अब हम भाग रहे हैं, घर में सभी लोग, मम्मी और सारे लोग भाग रहे हैं, पीछा कर रहे हैं काटने के लिए, और पता नहीं किसको किसको काट लिया, ऐसे कुछ बता रही थी। तो मतलब संगत जी रोज़ तो नहीं आजकल सुना रहे हैं, लेकिन अक्सर करके सुनवा ही देते हैं गुरुजी, जैसे नाग देवता संबंधित है, पता नहीं क्यों सत्संग पहले नहीं सुनाते थे, लेकिन कुछ दिन से ऐसा चल रहा है, पता नहीं, वो तो गुरुजी जाने क्या बात है, क्या वजह है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ज़रूर कोई संकट है, कुछ तो है, आप सुनवाते हैं गुरुजी, और हम फिर भी शुक्राना नहीं कर पाते हैं, धन्यवाद नहीं कर पाते गुरुजी, कि आप ही नहीं करवाना चाहते, कि क्या वजह है, कि मेरी आलस ही है, मैं नहीं जानती, लेकिन कहते हैं गुरुजी की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, शायद गुरुजी ही नहीं करवाना चाहे, वही जाने। बाकी हम माफ़ी चाह रहे हैं गुरुजी, फिर भी अपनी तरफ से तो कोशिश करनी ही चाहिए, हालांकि हमारी औकात क्या है कि हम उनको धन्यवाद या उनका शुक्राना कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो सबको करनी चाहिए। गुरुजी इतनी रहमतें बरसा रहे हैं, इतने बड़े बड़े संकटों से रक्षा कर रहे हैं, तो एक ही छोटा सा शुक्राना भी नहीं हमसे करते बनता, माफ़ी चाहते इसके लिए गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप नाग देवता के सत्संग सुनवाते हैं, कोई संकट कटवा रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आज सुबह में एक सत्संग सुनवाया गुरुजी की, मैं तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, और जो है पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। तो जो है गुरुजी, आपको हमारे जो है पतिदेव की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बड़े बेटे की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और आपकी बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और छोटे बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, और हमारी अपनी तरफ से भी हम शुक्राना कर रहे हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से, हर सांस सांस से, हर रोम रोम से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जो है सबकी रक्षा करने के लिए ऐसे सदा ही हम सबके अंश में रही है गुरुजी, सदा हम सबके सिर पर आपका ऐसे ही हाथ बना रहे, कभी हमारा साथ ना छोड़ेगा, हमारे जो है कोई भूल चूक हो जाए, हमसे कुछ भी गलती हो जाए गुरुजी, माफ़ करके क्षमा करके हमें सदा अपने चरणों से लगाए रखेगा, सदा हम सबके अंग संग रहिएगा गुरुजी। और हमारे पति देव को भी प्रार्थना आपसे, इनको भी खुद से जोड़िए गुरुजी, आपसे प्रार्थना विनती है, आप इनको कब जोड़ेंगे, आपने हमको तो जोड़ लिया गुरुजी, पर इनको कब जोड़ेंगे। और संगत जी अक्सर करके, हाँ याद आया गुरुजी, बहुत ज़्यादा शराब से संबंधित है, जैसे ड्रिंक करने का बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवाते हैं अक्सर करके आंटी लोगों का। तो एक बीच में एक सत्संग सुनवाया है कि जो है वो आंटी बता रहे थे कि इतना पीते थे हमारे हस्बैंड, जो है
बताने लगी कि हम भोलेनाथ के भगत थे और हमारे मतलब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने भोलेनाथ से कहा मेरे पति जी की कमाई में बरकत हो, अच्छा बिजनेस करें। तो कहने लगी भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा बिजनेस हमारा चलने लगा, हम अमीरों में हमारी गिनती होने लगी। बाद में धीरे धीरे मैं इनके दोस्तों को जलन हो लगी कुछ कि इतना नाम कर गए, इतना आगे तरक्की कर रहे हैं। तो कहने लगे कि पार्टी वार्टी में जाने लगे तो कहने लगे कि पार्टियों में चलता है, बड़े लोग जो होते पीते हैं, कभी कभार थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। तो कहने लगी दोस्त पिलाने लगे थोड़ा मोड़ा पार्टी में जब जाने लगे, जबकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक पान तक नहीं खाते थे, बहुत बिल्कुल कोई नशा पानी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे नशे में जब शुरू किए तो जो है उनके जलने वाले दोस्त धीरे धीरे इस कदर बढ़ गए, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर वो बहुत ज़्यादा पीने लगे पूरा पूरा दिन। और इस तरह से धीरे धीरे कहने लगे कि हमने जो है इतना बिजनेस चला, हमने धन्यवाद तक नहीं किया अपने भगवान का। और इस तरह पति नशे में बहुत ज़्यादा होने लगे और बाद में बिजनेस भी उनका डूब गया, सब कुछ मतलब है। और कहने लगे कि लेकिन फिर मतलब गुरुजी को मतलब मानती थी पहले भी वो, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं मानते थे। लेकिन फिर गुरुजी के जो है बाद में जल प्रसाद और कहने लगी कि जो खाना पानी कुछ भी देते थे गुरुजी को ब्लेस करवा करके ही तभी उनको देते थे। धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से तब जा करके उनका ड्रिंक छूटा। और जो है फिर एक दिन कहने लगी मतलब देखिए मतलब बीच में थोड़ा बोलने बता रही थी कि बोलने लगे कि जो है हाँ मैं पीना तो एकदम नहीं छोड़ेंगे, एकदम से तेरे सामने ही पियेंगे, घर में ही थोड़ा थोड़ा एक बैग से नहीं छूटेगा एकदम से। तो कहने लगे घर में मेरे सामने लेते, लेकिन कहने लगे कि पियेंगे तो लेकिन सामने, लेकिन उससे पहले हम जो देंगे वो पीना पड़ेगा। तो वही कहने लगे कि हम उससे पहले गुरुजी का जल प्रसाद देते और खाना पानी जो भी गुरुजी से ब्लेस करवा के देते, फिर मेरे सामने घर में ही वो थोड़ा थोड़ा लेते। लेकिन दिन ऐसा आया गुरुजी के आशीर्वाद से कि वो कहने लगे कि हटाओ इसको मेरे सामने से, इसकी सुगंध बर्दाश्त नहीं रही। उसके बाद से फिर कहने लगे कि बिल्कुल हटा दो, नहीं पसंद, नहीं पीना मुझे। फिर धीरे धीरे छूट गया। कहने लगी बिजनेस तो डूब गया, पर मेरे हस्बैंड जो है अंकल गुरुजी के आशीर्वाद से जल प्रसाद से जो भी देते खाना पीने ब्लेस करवा के उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया। तो इस तरह से संगत जी बहुत ज़्यादा गुरुजी और भी पहले भी कितनी घंटियों के सत्संग ड्रिंक वाला सुनवाए अंकल का। गुरुजी प्रार्थना आपसे इनसे जो भी इनका हेल्थ इशू चल रहा, आपने कई बार सुनाया कि तेरे हस्बैंड को और हार्ट में ये है वो पता नहीं क्या क्या ब्लॉकेज है। और कई बार मतलब अलग अलग तरीके से ऐसे सुनवाते हैं सत्संग गुरुजी। जो भी है इनके हेल्थ इशू गुरुजी, उससे भी कैंसर का भी कई बार सुनवाए हैं कि तेरे घर में और पता नहीं ऐसे कुछ था कि लीवर संबंधित बीमारी कुछ ऐसे था होने वाला है। तो कुछ भी हो गुरुजी इनका हेल्थ है ठीक करिए, स्वास्थ्य इनका ठीक करिए। बाकी और भी जो है हमारी संगत परिवार में किसी भी आंटी अंकल के जो है स्वास्थ्य जिसका ना हेल्थ सही हो उनको भी ब्लेस करिए और हमारे पतिदेव को भी ब्लेस करिए गुरुजी हेल्थ, हमें भी हेल्थ ब्लेस करिए। हम भी बहुत परेशान हैं अपनी हेल्थ से। और इनका जो भी मतलब ड्रिंक पानी नशा पानी हो उसको भी छुड़वाइए गुरुजी, प्रार्थना आपसे इनका ख़त्म करिए, इनको सही रास्ते पे लाइए और इनके जो गलत संगत है उनको भी छुड़वाइए, दूर करिए इनको। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ड्रिंक वाला अक्सर सत्संग सुनवाते हैं, आप कष्ट कटवा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने कई बार कहा मैंने तेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया है और शुक्राना कर, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस बीच में बहुत ज़्यादा सुनवा रहे हैं गुरुजी, पता नहीं संगत जी मायके में बात तो नहीं कर रहे हैं लेकिन अक्सर सुनवा रहे हैं गुरुजी तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैंने ब्लेस कर दिया। एक बार और भी आया कि कुछ थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैंने ब्लेस किया है तेरी मम्मी को, हेल्थ ब्लेस किया है। तो मम्मी की भी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। भाई की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, भाभी की तरफ से भी शुक्राना, उनके दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, छोटे भाई की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सबकी तरफ से शुक्राना। हमारी बाकी तीनों बहनों की तरफ से, उनके पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और एक प्रार्थना आपसे गुरुजी, हमारी जो है दूसरी दीदी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं, मेरी दूसरी वाली दीदी वो भी उनके परिवार वाले अच्छे नहीं हैं। हालांकि संगत जी मेरे गुरुजी की कृपा से उनकी ज़िंदगी में गुरुजी के आशीर्वाद से बदलाव आया है, अब उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आया है। बाकी गुरुजी ऐसे ही जो है उनके हस्बैंड किसी लायक नहीं, उनका बुद्धि पता नहीं कैसे है
मतलब कुछ कमाना वमाना सही से नहीं चाहते, अजीब सा उनका बुद्धि, उनके भी घर में अपनी कृपा बरसाइए गुरुजी। बाकी आपकी मेहर तो हुई ही है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो है संगत जी, इस बीच में गुरुजी के आशीर्वाद से करवा चौथ के दिन उसके पहले ही मतलब गुरुजी की कृपा से गुरुजी कपड़ा भी खरीदवाए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मेहंदी के लिए भी परेशान हो रहे थे, लेकिन अगल बगल के ही लड़कियों से गुरुजी बहुत अच्छा मेहंदी भी रखवाएं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाकी खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा गुरुजी के आशीर्वाद से मिल रहा है, अच्छे से पहनने ओढ़ने को भी मिल रहा है गुरुजी, कोई कमी नहीं है आप ही के आशीर्वाद से। नहीं तो इनकी कमाई बीच में तो एकदम पता नहीं नीली हो चुकी थी, आपके आशीर्वाद से। आपने कहा भी था कि मैंने ब्लेस किया है तेरे हस्बैंड के जो है बिजनेस को ऐसे, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। उन्हें तो लगता होगा घमंड में डूबे कि मेरी मेहनत से हो रहा है, लेकिन हमें पता है गुरुजी आप ही के आशीर्वाद से उनका जो भी कमाई हो रहा है सभी आप ही की जो है दात है गुरुजी, आप ही की कृपा से उनके चार पैसे जो भी आ रहे हैं जैसे भी जहाँ से आप ही के आशीर्वाद से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। ऐसे सारी संगत को ब्लेस करिएगा गुरुजी, किसी के घर में अन्न धन लक्ष्मी की कमी ना हो, सबके घर में अन्न धन लक्ष्मी जी भंडार भरे रहे गुरुजी, हमारी यही प्रार्थना है। बाकी कोई भूल चूक हो सत्संग शेयर करने में क्षमा करिएगा गुरुजी। साथ संगत जी आप सभी हमें क्षमा कर दीजिएगा, अगर हमें ऐसा कुछ मुँह से निकला, हमने ऐसा कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे गुरुजी। संगत जी क्षमा करिएगा, सभी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। और जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, जो आपके चरणों में समर्पित करते हैं और उनके द्वारा हमें आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद मिलता है, उनके परिवार को खूब ब्लेस करिएगा, उनके जीवन में खूब सुख शांति हो, उनके जीवन उनके कमाई में उनके घर में खूब बरकत हो गुरुजी, हेल्थ वेल्थ सबको ब्लेस करिएगा, सभी संगत परिवार को। इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, जय गुरु जी, जय संगत जी।